हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 92 जो कि क्लास है 6 to 8 के लिए। तो ये आया है जो विंटर वेकेशन थी उसके बाद आया है ये वर्कशीट। ठीक है, तो ये है 16 दिसंबर 2020 के लिए, 16 जनवरी 2020 के लिए वर्कशीट आया है जो कि 6 to 8 के लिए। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। जो आपकी विंटर वेकेशन थी 1 से लेकर 15 तारीख तक, तो इनमें आपको कोई वर्कशीट नहीं आया होगा। और ये आया है 16 जनवरी 2020 को। ठीक है, तो मतलब कि विंटर वेकेशन अब ख़त्म हो गई, उसके बाद आया है ये वर्कशीट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो आज के शीट में पहले आपको दिखेगा प्रश्न नंबर 1 कि नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक देखकर हाँ या नहीं लिखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो नीचे में आपको बहुत सारे फ़ोटो दिख रहे होंगे या चित्र दिख रहे होंगे, तो इनमें देखकर बताना है कि हमें ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है इनमें लिखकर बताना है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए लिखते हैं एक एक करके। तो हमारा फर्स्ट पिक्चर है यहाँ से यहाँ तक और ये सेकंड पिक्चर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पिक्चर देख लेते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग पन्नियों का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें पन्नी का ये उपयोग करना चाहिए, जो प्लास्टिक होता है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ मैं। तो फर्स्ट पे लिखा आ जाएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब सेकंड पे देखेंगे। तो सेकंड पे लिखना है आपको, जो सेकंड पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे पन्नी देखें कि जो पानी है, पानी में बहुत सारे पन्नियाँ हैं। तो इसमें भी नहीं, जो कचरे हैं कचरे पानी में जा रहे हैं, तो इधर पे भी लिखना है नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी लिखना है नहीं। अब हमारा देखेंगे ये थर्ड पिक्चर। चलिए अब देखते हैं थर्ड पिक्चर। तो तीसरा पिक्चर हमारा कुछ इस तरह का है। देखिए जो हरी हरी घास है, घास पे बहुत सारे कचरे हैं, तो उसका एक आदमी सफाई कर रहा है और बहुत सारे लोग पन्नी को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये काम सही है, तो हाँ ये हमें करना चाहिए, तो इस पे आ जाएगा हाँ। ठीक है, तो इसको लिखना है यहाँ पे, जो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, तो खाली स्थान पे लिखना है हाँ। ठीक है, समझ गए आप, यहाँ पे लिखना है हाँ। अब देखेंगे यहाँ पे कि एक आदमी जो पानी है, पानी में बहुत सारे कचरे फेंक रहे हैं या कुछ चीज़ फेंक रहा है, तो ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट पिक्चर। तो हमारा जो लास्ट पिक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि देखेंगे यहाँ पे कि इधर पे बहुत सारे सामान एक थैले में है, तो ऐसा हमें करना चाहिए। तो हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, ना कि हमें पन्नी में ये सब सामान लेकर आने चाहिए। तो ये हमें करना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। आगे देखते हैं आगे क्या करना है प्रश्न। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में आपको दिखेगा कि नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखिए। तो नीचे में आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस दिखेंगे, तो इनके सही उत्तर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसके उत्तर सही सही। तो दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो जो दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है, मतलब कि जहाँ से दिल्ली में पानी आता है तो उसका प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वो एक यमुना नदी है। ठीक है, जो यमुना नदी है उसी के किनारे हमारा दिल्ली बसा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी, इसी नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ। ठीक है, तो इसमें हमारी लापरवाहियों के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो हमारा इसमें क्या बढ़ता जा रहा है? जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मतलब कि जो यमुना नदी है उसमें बहुत सारे गंदगी हो गए, बहुत सारे गंदगी फैल गए हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी कचरा हो गया है, कचरा होते हैं ना। ठीक है, पन्नी और भी बहुत सारे कचरे होते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? जल प्रदूषण फैल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे जल प्रदूषण। ये हो गया जल प्रदूषण, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अगला हिंट देखते हैं। तो इसमें रहने वाले जीव हैं, तो है जो पानी में रहते हैं। तो पानी में कौन कौन से जीव रहते हैं, तो उनके यहाँ पे नाम लिख देना है। तो पहला तो मछली, बहुत प्रकार की मछलियाँ रहती हैं, तो मछली लिख देंगे यहाँ पे। तो ये रहा, मछली लिख गया। और भी बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, जैसे कि मछलियाँ और भी केकड़े उकड़े होते हैं, तो वो भी यहाँ पे
लिख देंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी जीव होते हैं तो उनके आपको एक एक करके सभी के नाम लिख लेने हैं। तो हमारा लास्ट है कि जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल का प्रदूषण स्थिति है। ये क्या कह रहा है देखेंगे कि जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति है, तो ये बताना है हमें। तो हम लास्ट में लिखेंगे हानिकारक। ये पूछ रहा है कि जो जल में रहते हैं उनके लिए वहाँ का पर्यावरण यानी कि प्रदूषण स्थिति उनके लिए कैसा है। समझ गए, जो मछली रहते हैं पानी में, ठीक है, तो पानी में क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, तो उनके लिए प्रदूषण की स्थिति कैसी है, उनके लिए हानिकारक हो सकती है। तो यहाँ पे हानिकारक लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हानिकारक, ठीक है, हानिकारक हो सकता है, या फिर उनके लिए वो पानी उपयोग की नहीं है जिसकी वजह से वो मर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हानिकारक। चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये वर्कशीट होता है कंप्लीट। तो ये वर्कशीट आया 6 to 8 के लिए क्लास के लिए, मतलब कि 6 भी कर सकता है, 7th और 8th कर सकता है, ठीक है। तो आजकल एक मैसेज आ रहा है कि 10वीं और 12वीं की दिल्ली में क्लासेस शुरू हो गई। तो हाँ, 10वीं और 12वीं की दिल्ली में स्कूलें मतलब कि जो क्लासेस थी वो शुरू हो गई, मगर 6 to 8 6th 7th 8 और 9 इनकी अभी नहीं हुई है, इनकी भी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल 10वीं और 12वीं की क्लासेस चल रही है स्कूलों में, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है कि दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखिए और अपने परिवारजनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि हम इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं और उन उपायों के लिखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखिए। तो दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी क्या है, यमुना नदी। तो फर्स्ट पे लिख देंगे हम यमुना नदी, इधर पे लिख देंगे नदी। उसके बाद फुल स्टॉप इस तरह से कर देंगे पूर्ण विराम। उसके बाद लिखना है जो मैं अभी लिखवाने जा रहा हूँ कि क्या लिखना है, यहाँ पे उपायों लिख सकते हैं किस पे, कि इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कुछ उपाय बताना है। तो यहाँ फर्स्ट में लिख देंगे हम यमुना नदी। उसके बाद जो मैं लिखवा रहा हूँ वही यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या लिखना है इस यहाँ पे, मतलब कि जो इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण है उसकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो उसी को मैं लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ उपाय आपको दिख जाएगा, जैसे कि फर्स्ट उपाय है कि औद्योगिक कचरे को नदियों में नहीं डालना चाहिए। जो औद्योगिक मतलब कि बहुत सारे कारखानों से जो कचरे निकलते हैं उनको नदियों या तालाबों या कहीं भी नहीं डालना चाहिए, उससे कचरे में ही सीधा डालना चाहिए। जो कचरे का डिब्बा होता है उसी में उसको डालना चाहिए, ठीक है। तो पूजा सामग्री को नदियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। जो पूजा की सामग्री होता है उनको जो नदी होता है उसमें नहीं बहाना चाहिए, ठीक है। और नदियों की किनारे पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट है जो नदी है, ठीक है, जो नदी है उसके किनारों पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जैसे कि ये नदी है, ठीक है, तो इसके किनारे पे जिस तरह से मैं पेड़ पौधे लगा रहा हूँ तो उसी तरह से असलियत में भी पेड़ पौधे होने चाहिए, ठीक है। तो ये अगला हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है कि नगरों की गंदगी को तथा सीवेज को धीरे धीरे ही नदियों में नहीं डालना चाहिए। क्या कह रहा है कि सीधे ही नदियों में नहीं डालना चाहिए, तो उससे पहले अच्छे से सफाई कर लें, उसके बाद जो गंदी पानी है उसको बाद ही उसे नदी में डालना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा होता है आज का वर्कशीट कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं सबसे पहले वर्कशीट की, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बगल में जो घंटी का आइकन आएगा उसे भी प्रेस करके दबा देना पड़ेगा। और इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें कि जो कल यानी कि आज 16 फर्स्ट और 21, ठीक है, 16/1/2020 का ये वर्कशीट है। तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। और जो मैं एक वीडियो डाला हूँ अपने चैनल पे तो उसको देख लेना है, मतलब कि जो था ना एक सम और विषम उसी प्रकार का एक संख्या होता है आरोही और अवरोही। मैंने उसका फुल फॉर्म बता दिया है कि इसका मतलब क्या होता है और इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो इसका मैंने फुल वीडियो बना रखा है आरोही और अवरोही के बारे में, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।